आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगी। एनडीए नेताओं ने आज राष्ट्रपति से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल ने सर्वसम्मति से श्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का नेता चुना। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बैठक के दौरान भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने श्री मोदी के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका गठबंधन के सभी नेताओं ने समर्थन किया। श्री मोदी को लोकसभा में भाजपा और संसदीय दल के नेता के रूप में भी चुना गया है। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के पास सही समय पर एक सही नेता है, वह है नरेंद्र मोदी। श्री मोदी को समर्थन देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि श्री मोदी ने देश की सेवा की है और जो कुछ कार्य करने बचे हैं वह अब मिलकर पूरा करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए उन दलों का समूह नहीं है जो सत्ता के लिए एक साथ आए हैं, बल्कि ये राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन है। उन्होंने कहा कि एनडीए भारत के इतिहास में सबसे सफल गठबंधन है और हमारा लक्ष्य सभी निर्णयों में सर्वसम्मति बनाना होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उनके आवास पर मुलाकात की। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनाने और मुख्यमंत्री पद का नेता चुनने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा नेतृत्व में विचार विमर्श जारी है। ओडिशा से पार्टी के सभी 20 नवनिर्वाचित सांसदों सहित राज्य के नेता दिल्ली में हैं। इस मुद्दे पर कल इनका केंद्रीय नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में मतगणना के बाद हिंसा की खबरें आ रही हैं। उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले के अंदरन फुलबारी ग्राम पंचायत इलाके के 128वें बूथ के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि तृणमूल कांग्रेस से समर्थन प्राप्त उपद्रवी तत्वों ने सरकारी ट्यूबवेल उखाड़ दिए हैं। भाजपा ने इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने किसी भी घटना में अपनी संलिप्तता की बात से इनकार किया है। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 6.5% पर ही रखने का फैसला लिया है। शीर्ष बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। समिति ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखने पर बल दिया। शीर्ष बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 5 जून को शुरू हुई थी। बैठक के बाद निर्णयों की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि का संतुलन अनुकूल रहा है। तमिलनाडु राज्य विधानसभा का अधिवेशन इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की घोषणा के अनुसार यह सत्र सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसके बाद कार्यकारी समूह विधानसभा के कार्य सत्र की घोषणा पर निर्णय लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रूस के यासलोव द वाइस नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 भारतीय छात्र वोल्खोव नदी में डूब गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 5वें छात्र को डूबने से बचा लिया गया है और जरूरी इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित भारतीय उच्चायोग विश्वविद्यालय और स्थानीय प्रशासन से संपर्क में है और सभी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आज सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खड़गे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।